हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस, जेएंडके पुलिस कांस्टेबल या किसी अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए। हमने सीरीज स्टार्ट करी है कंप्यूटर रिवीजन वाली, ठीक है। अभी तक हमने लेक्चर 2 कंप्लीट कर दिए हैं। आज अपना ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, ठीक है। रिवीजन वाला लेक्चर 3 रहने वाला है। आइए जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन का जितने भी नॉलेज है वो सारे सर हमने डिस्कस करा हुआ, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हमने रिवीजन वाले अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना तीसरा लेक्चर है, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट को हम ये डिस्कस करेंगे। आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने भाई जूनियर असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज नहीं करे हैं या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, जल्दी से फटाफट से भाई सिंपली आपको 9103742196 पे मैसेज करना होगा और आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे पढ़ के आप अच्छे बड़े शानदार तरीके से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको प्रॉपर गाइड करा जाता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मटेरियल मिलता है, ठीक है। बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, टॉपिक अपना इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पर रहने वाला है। रिविजन वाले लेक्चर्स अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी वाले नहीं देखे, जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। और बेसिक देखिए, आज का जो अपना लेक्चर रहेगा ये बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई या हार्ड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। आपसे पूछा गया कि जो कीबोर्ड है ये किस टाइप की डिवाइस है? इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, आउटपुट या सॉफ्टवेयर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इनपुट डिवाइस। ओके, तो याद रखिएगा कीबोर्ड की बात करिए मोस्ट इनपुट डिवाइस माना जाता है। कीबोर्ड की बात करिए, इससे पता किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई टोटल फंक्शनल कीज कितने हैं, जिस तरह से आप लोगों ने याद करा होगा भाई 12 है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई F1 का क्या ये रहता है, यानी F1 प्रेस करने से, ठीक है, कंट्रोल प्लस F1 से क्या रहता है? ओके, या आपसे पूछा जाता है कि भाई स्पेलिंग चेकिंग के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करा जाता है? ओके, F7 आप कहोगे। F12 का क्या फंक्शन है, F12 का क्या काम है? इस तरह से कीबोर्ड से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके आप लोग यूँ कह सकते हैं कि भाई नंबर कीज, नमलाक है ना, नमलाक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मॉडिफायर कीज कौन सी है, मॉडिफायर कीज कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। रीडू के लिए कौन सी की का उपयोग करा जाता है, अंडू के लिए। हालांकि ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन वगैरह में भी पूछा जाता है। MS वर्ड की बात करें, MS एक्सेल वगैरह, SS या पावर पॉइंट वगैरह की बात करें, वहाँ पे भी आपसे एक कीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कीबोर्ड के रिलेटेड आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर। अगर आप जीके के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमने एक कल ही 25 मिनट का वीडियो अपलोड करा था, जिसमें आपको 25 टॉपिक बताए थे कि 100% टॉपिक से आपको जूनियर असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखेगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर। अब आपसे पूछा गया कि प्रिंटर का टाइप क्या रहता है, किस टाइप की डिवाइस है ये? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आउटपुट डिवाइस। अब मजे की बात यह कि आपको पता क्या करना होगा, ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि भाई जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस, नहीं। अब बहुत बार पूछा जाता है प्रिंटर की टाइप्स, ठीक है। मैनुअली 2 टाइप्स रहती है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं, लेजी प्रिंटर का काम क्या रहता है, फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा रहता है ना, प्लॉटर का क्या काम रहता है, प्रिंटर की टाइप्स जितनी भी, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे प्रिंटर के रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं अपने लेक्चर्स में। हमने 150 क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड करा था, जिसमें सारी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, टेलीग्राम चैनल पे भाई जेके एसएसबी के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज आप लोगों को टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ प्रोवाइड करे जाते हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। बहरहाल अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम साथ साथ आपको ये भी बताएंगे भाई अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें आपको पढ़ना किस लेवल का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। तो भाई कोई आसमान से चीज़ें नहीं टपकेंगी, है ना, जो आपके सिलेबस में दिया वहीं से पूछा जाता है। लेकिन बात यह है कि आपको इतना कंफर्म होना चाहिए हमें पढ़ना किस तरह से, है ना। तो कोई भी ऐसा डेटा या इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो एंटर करा जाता है मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इनपुट। ओके, तो याद रखिएगा। अब पता क्या होता है, बहुत बार आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, मान लीजिए आप इनपुट और आउटपुट का टॉपिक देखोगे, आपके मन में अचानक से एक ख्याल आएगा कि हमें ये पढ़ना है कि भाई इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन है। हालांकि अब जो JK-SSB का लेवल है वो इतना ही नहीं रहा है, वो हार्ड लेवल पे जा रहा है, ठीक है। आपको इनके रिलेटेड अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट कौन सी होती है, इंस्ट्रक्शन वगैरह ऐड करने के लिए डेटा के रिलेटेड कौन सी है, इस तरह से आपको पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, फंक्शन, स्पेस बार, एरो या कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कंट्रोल। ओके, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। कंट्रोल का क्या काम रहता है, एरो कीज का क्या काम रहता है ना, ये सारी कीज है कीबोर्ड की, इनपुट डिवाइस की। स्पेस बार का क्या रहता है, फंक्शनल कीज कितनी है, क्या काम रहता है ना। और बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि भाई टोटल फंक्शनल कीज कितनी है, तो आपको कहना होगा 12 है ना। F1 से और F12 तक आप लोगों ने जरूर कीबोर्ड पे देखा होगा। बहरहाल आपकी टाइपिंग भी है, आप लोगों को तो नॉलेज होना ही चाहिए। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन बन चुका है ये। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर या कीबोर्ड, माउस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कीबोर्ड और माउस, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो माइक्रोफोन या प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, मॉनिटर वगैरह आप इसे पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हमने ये डिटेल में भी आपको बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू सी आर इन्फॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेज, जल्दी से बताएगा भाई, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉनिटर, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और देखिए आप जाइए JK-SSB का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, वहाँ पे आपको 2 से 3 तो एब्रीवेशन ही देखने को मिलती है ना। इसलिए कंप्यूटर में चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आपको जहाँ पे भी एब्रीवेशन वाला कोई भी दिखे तो आपको इसको याद करना होगा। CPU की बात करें ना तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी एब्रीवेशन हो जाती है, तो आप लोगों को ये जरूर याद करनी होगी। इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे एक वीडियो ऐसी लाएंगे जिसमें कंप्यूटर की सारी हर एक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन हो तो वो आपके लिए लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, JNK पुलिस कांस्टेबल या अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए तैयारी करेंगे या किसी अदर एग्जाम के लिए तैयारी करें, तो जल्दी से भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9103742196, ठीक है। आप सिंपली इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हमारी तरफ से भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक या माइक्रोफोन। ओके, जल्दी से बताएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है ये, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात करें ये तो भाई मोस्ट इनपुट डिवाइस माना जाता है। जॉयस्टिक के बारे बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन आता है और ये पूछा जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर। तो भाई कीबोर्ड का फंक्शन कंप्यूटर में क्या रहता है, जल्दी से बताएगा। क्या प्रिंट करने का, इनपुट का, टाइप का या नन ऑफ दिस। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें ना कीबोर्ड की, ठीक है, कीबोर्ड का फंक्शन क्या रहता है, कीबोर्ड का फंक्शन यहाँ पे रहता है भाई इनपुट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहरहाल अगर आपसे पूछा जाता ना वर्क के बारे, ठीक है, क्या काम रहता है इसका, आपको कहना था टाइप करने का, है ना, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, आपसे फंक्शन पूछा गया जो कि इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी प्रिंटर और मॉनिटर की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है भाई, ये आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या कौन सी डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू एंड प्रिंट ए डेटा, स्कैन ए डेटा, आउटपुट ए डेटा, सेंडिंग ए डेटा। तो जल्दी से फटाफट से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस प्रोवाइड करे जाते हैं। ओके, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भेज दिया, आप वहाँ से फटाफट से ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। ओके, बहरहाल
अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वेव एंड प्रिंट ए डेटा, ठीक है, यही पॉसिबल रहता है आउटपुट डिवाइस के लिए। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। तो भाई डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, स्टोर्ड इन फ्लॉपी, स्टोर्ड इन CD या स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंटेड ऑन प्रिंट। ओके, और ये आउटपुट का रिलेटेड है, ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, CD की एब्रिविएशन क्या होती है भाई? कंपैक्ट डिस्क। ओके, कंपैक्ट डिस्क, ठीक है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। और ये क्वेश्चन भाई रिसेंटली पूछा जा चुका है, ठीक है। स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या इन्फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क? फंक्शन, स्पेस बार, एरो और कंट्रोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज कंट्रोल इज करेक्ट आंसर। और आई थिंक ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। तो जो कंट्रोल शिफ्ट की बात करें, अल्ट की बात करें, तो ये कौन सी कीज है? इन्हें क्या कहा जाता है? क्या इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है? क्या इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है? क्या एडजस्टमेंट कीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉडिफायर कीज, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, अगर आपको कंट्रोल दिखे, अगर आपको शिफ्ट दिखे, अगर आपको LT दिखे, ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी किस टाइप की कीज है? ये मॉडिफायर कीज मानी जाती है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। तो भाई मोस्ट प्रोडक्ट पे जो लाइन प्रिंट करी जाती है, ठीक है, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? प्राइसेस, OCR, स्कैनर या बार कोड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बार कोड्स, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है कि आपको कहना होगा, बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि भाई स्कैनर कौन सी टाइप की डिवाइस है, ठीक है, क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क जरूर रहता है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क यही है, आपको बताना होगा भाई स्कैनर कौन सी टाइप की डिवाइस है, ठीक है। बहरहाल आपसे पूछा जाएगा अगर OCR की एब्रिविएशन किया तो आप लोग क्या कहोगे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर? जल्दी से बताएगा भाई, कंप्यूटर प्रिंटर भाई कौन से टाइप की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रिंटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इमेज इज ए। जल्दी से बताएगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है डिजिटल इमेज का, ठीक है, पिक्सल, प्लेट, एरे और लोप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज पिक्सल इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ए पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। जल्दी से बताएगा भाई, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? मोस, स्कैनर, प्रिंटर या कीबोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। अब स्कैनर के भी, जो स्कैनर है ना, इनके भी टाइप्स रहते हैं, ठीक है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइस दैट एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड? सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द डैश में आल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन आर मॉनिटर। जल्दी से बताएगा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या डिस्प्ले। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, डिस्प्ले इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज द कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर या सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कीबोर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, a dash is often used to select or highlight icon, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क और माउस। और आज की इस वीडियो का दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए यही रखा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने भाई जूनियर असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, JNK पुलिस कांस्टेबल, अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस या किसी अदर JK SSB एग्जाम्स के लिए PDF परचेज नहीं करी है, जल्दी से भाई सिंपली आपको 9103742196 पे मैसेज करना होगा
आपको हमारी तरफ से 100% एग्जाम ओरिएंटेड, 100% एक्सपेक्टेड और 100% ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो देरी किस बात की, आप जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, तो जरूर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।